प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत करते हैं फिर से आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस नए दिन में जो परमेश्वर ने हम सभी को इस पवित्र दिन में, इस ब्लेस दिन में हम सभी को अपने वचनों के द्वारा सीखने का अवसर दिया है और ख़ास तौर से हमें अपने धन्यवाद करने का अवसर दिया है, क्योंकि प्रियो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस दिन को न देखे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर हम लोगों को धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप सिर्फ धन्यवाद की भेंट उसे चढ़ाइए और आपसे वो कुछ नहीं चाहता है। प्रियो, आइए हम आज के इस दिन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे और इस दिन में परमेश्वर के उस वचन से सीखेंगे, इस आशीष दिन में जो परमेश्वर ने हम सभी को इस दिन को दिया है। तो हम परमेश्वर के कुछ वचनों के द्वारा पढ़ेंगे और सीखेंगे कि प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाता है। जो विश्राम दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, 6 दिन सृष्टि का रचना किया और 7वें दिन विश्राम किया, तो इसलिए हम परमेश्वर के उस विश्राम दिन में प्रवेश करें। हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं वचन को। यशायाह 58 का 13 से लेके 14 पद तक लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातों न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन। प्रियो, हमें परमेश्वर का जो वचन है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा सीखने को मिलता है और हमें परमेश्वर के वचन से सिखाता है, जो परमेश्वर उसको बताता है और वो हम सभी को सिखाता है कि हमारा विश्राम दिन जो है, हम परमेश्वर के कैसे उस दिन में प्रवेश करने पाएंगे, कैसे उस दिन का हमें पालन करना है। क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रभु के चर्च में तो जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी समझ में नहीं आता, जैसे मन करे वैसे चले जाते हैं। परमेश्वर का प्रिय राज्य बहुत ही कठिनाइयों के द्वारा मिलता है, तो इसलिए हमें जब परमेश्वर के राज में पहुंचना है, उसके कामों में पहुंचना है, तो पहले हमें अपने आप को क्या करना है। कहता है कि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन को अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं विश्राम दिन में अशुद्ध काम करते हैं, घिनौने काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बेविचार करते हैं। इस दिन को क्या करते हैं, पालन इसका नहीं करते हैं, इस दिन को स्मरण नहीं करते हैं। और लिखा है कि इस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं और परमेश्वर के इस विश्राम दिन को स्मरण नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। और इसका क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है प्रियो कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए हम सभी को ये आज्ञा देता है और हमें इस आज्ञा का पालन करना है। तो और हम वचन से सीखते हैं, कहता है कि यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले। कहता है कि यहोवा का पवित्र किया हुआ, यदि आप प्रियो समझते हैं कि यह दिन जो है परमेश्वर का पवित्र किया हुआ है, परमेश्वर इस दिन में ब्लेस किया है, तो हमें जाना है, इसका पालन करना है। परमेश्वर जैसे आपको दिया है आज्ञा को, उसको मानना है। यदि आप मानते हैं, कहता है कि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर न चले, उसका इस दिन को सम्मान नहीं करते हैं और उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे, और कहता है कि अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छा पूरी करते हैं, इस दिन को सम्मान नहीं करते हैं और अपनी सिर्फ बातों में क्या
पड़ जाते हैं, अपने ही बातों के द्वारा फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थान पे चलने दूंगा। कब? जब आप अपनी पवित्र इस दिन को पवित्र मानेंगे, इसको अशुद्ध नहीं करेंगे, आप इस दिन को स्मरण करेंगे, पालन करेंगे इस दिन को, तो प्रियो परमेश्वर आपके हर एक जीवन की इच्छा को पूरा करेगा। कहता है कि यहोवा आपको उसके कारण सुखी देगा, आपके जीवन में बहुत से ब्लेस को देगा, आपको ऊंचे स्थानों पे चलने को देगा। और कहता है कि मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। प्रियो, वो कहता है कि जो मूल पुरुष याकूब को माना गया है, जो याकूब का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है, तो कहता है उसके भाग में से तुझे खिलाऊंगा। प्रियो, परमेश्वर जो है हमारे हर घटी को पूरा करता है। कब? जब हम उसके इच्छानुसार चलते हैं तब। और कहता है क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। प्रियो, ये वचन जो है सत्य वचन है और ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। और जो परमेश्वर ने वचन को बोला वो वचन कभी टलने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी को इस विश्राम दिन को पालन करना है, इस दिन को स्मरण करना है, इस दिन को याद करना है और इस दिन में परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करते हैं। कब? जब परमेश्वर के जो वचन है उस वचन को आप अपने हृदय में रखते हैं, बहुत ही उस वचन की उस आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो प्रिय परमेश्वर जरूर आपके जीवन में कार्य करता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं लेकिन उनके जीवन में क्या है? बहुत ही दुख है, वो गरीबी में है, वो निराशा में है, उस दुख में है, समस्या में है। लेकिन प्रिय परमेश्वर आपको कब निकालेगा? जब आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर जो आपसे कहता है आप उसके अनुसार चलेंगे, तब परमेश्वर आपको जीवन में सुख आनंद को देगा, आपको ऊंचे लेवल पे लेकर जाएगा और आपके परिवार में, आपके घर में वो आशीष की बरकत देता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा सिखाया होगा और हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होइए और परमेश्वर के काम को पूरा करिए, क्योंकि प्रियो परमेश्वर चाहता है कि हर एक कार्य जो है इस पृथ्वी पर होने पाए जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। कब होगा? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए खोज करेंगे और उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तब हम प्रियो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, उस अनंत जीवन के फल को खा सकेंगे और परमेश्वर आपको उससे ब्लेसिंग देता है। तो हम आशा करती हूँ परमेश्वर आपको बहुत बहुत सिखाया होगा और मैं इस वचन को यहीं पे विराम करूँगी और तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।